शिवराम, दूल्हा आ गया, जल्दी आओ। डार्लिंग अंजलि कहाँ है? ये स्वाति, जल्दी से टॉवल लाओ। सॉरी दूल्हे राजा, क्यों? मैं भाग रही हूँ। दुल्हन भाग गई। बोलिए सर। डीआईजी अंजलि को फॉलो कर रहे हैं, ये खबर वेलू तक पहुंचा दो। सर वेलू कहाँ है मुझे पता नहीं है, वो फोन भी नहीं उठा रहा है सर। अब मैं क्या करूँ सर? तुम लोगों के प्लान के हिसाब से तुम्हें जो भी करना वो करो। उसने कहा था वो जहाँ भी रहेगा वो 10:30 बजे वहाँ पहुँच जाएगा। आपने क्या तो इसकी रखवाली करनी है और पत्ते खेलने हैं। चल पत्ते फेंक। हेलो, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो सर, वेलू यहाँ से भाग गया। डैम इट। डैम इट।
क्या है भाई? कहाँ है वो लोग? और स्नेही शंकर तैयार हो ना? किसको उठाना है? ये लो एडवांस। पहले बताओ किसको मारना है? 500 का छुट्टा नहीं है। किससे छुट्टे मांगू? एक्सक्यूज मी Yes? सर, 500 का छुट्टा दे सकते हैं? हाँ। ए, वो देखो। सर ये वाला अच्छा रहेगा ना लेने के लिए? हाँ बहुत अच्छा रहेगा। ओके मैडम। ओके। जिसने हमें छुट्टी दी उसके पीछे गुंडे हैं। चल अंदर, चल अंदर। जाओ जाकर उसे मारो। भाई वो बहुत ताकत वाला है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। तुम जाओ यहाँ से और जाकर उसे मारो। चल चल मैं नहीं जाऊंगा। थैंक यू सर। तुम ठीक तो हो? किस गांव से हो? त्रिची है सर। त्रिची में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी जमीन छीनने के लिए उमापति नाम का दादा तंग कर रहा है। इन लोगों को उसने ही भेजा होगा। ये लोग उसके आदमी नहीं थे सर। उसका नाम बीच में ना आए इसलिए उसने भाड़े के गुंडों को इस्तेमाल किया है। त्रिची आकर मुझसे मिलना। सर नाम क्या है? बॉस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फाइट मास्टर है क्या? असिस्टेंट कमिश्नर। वो एसीपी इस जगह पर है, अगर मुझे मालूम होता तो यहाँ पर नहीं आता। अब मैं अपने जीजा को क्या जवाब दूंगा? अपने जीजा को संभाल के रहने को बोल। क्या बोल रहा है तू? एसीपी बॉस तेरे शहर त्रिची में ट्रांसफर लेकर आ रहा है, वरना इनकाउंटर कर देगा। एक्सक्यूज मी सर, आई एम अंजलि। आई एम बोस, नाइस टू मीट यू। आप सब लोग कहाँ से? त्रिची से आए हैं, महालक्ष्मी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हाँ। कन्याकुमारी की टूर से वापस आए हैं। हैव ए नाइस टाइम। एक्चुअली आपकी फाइट देखकर तो हम आपके फैन हो गए सर। आपका फोन नंबर प्लीज। तुम्हें क्यों चाहिए? मर गए। आप कौन है? इनकी पत्नी। मेरी मम्मी बहुत ही होशियार हैं। पिंकी, ये तो टू मच है। तुम्हारा नाम पिंकी है? बहुत अच्छा नाम है। हम लोग यहाँ खाना खाने आए थे, हाँ। लेकिन ये झगड़े में पड़ गए। अब खाना खाने चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। राइट, मुझे लेट्स भूख गो। नहीं लगी है, मैं गाड़ी में ही बैठी रहूंगी। हाँ? ए पिंकी, तुम गाड़ी में अकेले कैसे रहोगी? सर आप जाकर आइए, हम इसे संभाल लेंगे। तुम और इसे संभालोगी? तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। ऑल द बेस्ट। आप लोग मेरे पापा पे लाइन मार रहे थे तो मेरी मम्मी को शक हो गया। मेरी नजर में एक आदमी है लाइन मारने के लिए। कौन? मेरे चाचा जी। तुम्हारे चाचा? वो क्या काम करते हैं? इतनी मेहनत करके मैंने बैंक से लोन दिलाकर कॉलेज में कैंटीन खोल कर दिया और तू कॉलेज के टीचर से झगड़ा कर रहा है? अरे भाई हमने इस कॉलेज में पढ़ाई की है यार। इसीलिए तो कैंटीन खोलने की नौबत आ गई भाई। कैंची देना ए वैल्यू, कैंची तो ओल्ड स्टाइल है, तुम रिमोट से काटो यार। तूने रिमोट बना दिया। तू आने वाले समय में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। मेहनत का thank you. फल तुझे जरूर मिलेगा। हाँ भाई हाँ, तूने तो इसे साइंटिस्ट बोलकर अब्दुल कलाम ही बना दिया है। इसे देखो, एनी टाइम वाइफ के साथ बिना रिएक्शन दिए रोबोट की तरह घूमता रहता है ये। छोड़ना यार, इसकी बात का बुरा मत मान। अरे भाई, तुमने मदन को कैंटीन खुलवा दिया और लियो को सलून खोल के दे दिया। अब मेरे लिए क्या करेगा? हाँ, ओनियन डोसा में जहर डालकर दे दूंगा, तुम उसे खाकर मर जाना। गुरुजी देखो भाई, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, ओम गुरुजी नमः आशीर्वाद शिवाय, दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम पूजा हो गई। ए, अब डोसा बना। ए, 3 इडली लाना, 1 मसाला वड़ा। ए, मसाला वड़ा कैंसिल, मेदू वड़ा। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। हाँ, रखो रखो रखो। ये साधु कौन है भाई? मुझे पैदा करके मेरे माँ बाप ने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। हैं? मुझे भिखारी बनाकर ये खुद का पेट भरता था। अरे ये भैंस को भगाओ। हाँ, गुरुजी आप हैं क्या? तूने आज एक होटल खोला है, इसलिए आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुफ्त में खाना खाने आए हैं, ऐसा कहिए ना गुरुजी। ओम ब्रीम ब्रीम ब्रीम। संभल के भाई, ये साधु गुस्से से श्रापित पानी डालकर तुझे कुत्ता बना देगा।
उसके लिए तो साधु के पास कमंडल में काशी का पानी होना चाहिए। इसने तो टॉयलेट जाते वक्त म्युनिसिपैलिटी का पानी भर लिया कमंडल में। बेटा हाँ। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ। मुझसे आशीर्वाद लो बेटा। ये मेरी तरह नहीं है, इसको अगर गुस्सा आया तो एक लाफा खींच के देगा। ऐसी बात तो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इधर आ बेटा, इधर आ। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन, क्या पूजा करनी चाहिए? जरूर करूंगा। चलता हूँ बेटा। हरिओम हरिओम गुरुजी। कृष्ण, हरिओम कृष्ण। क्यों भाई, बाबा ने रजनीकांत को 7 मंत्र बताए थे, लगता है तुझे भी बता दिए। 7 स्वीट डिश के साथ दोपहर का लंच तैयार रखना, मैं आकर खा लूंगा, ये कहकर गया है वो भिखारी। थू। चल चलो रे। कौन मार रहा है भाई? कौन मार रहा है? हैं? कैंटीन खाली कर दे वरना तू गया। ये कौन है आइए भाई? आइए, गर्मा गर्म डोसा खाइए, इडली खाइए, गर्मा गर्म मेंदू वड़ा खाइए, सांबर फ्री में, गर्मा गर्म सांबर फ्री में। आइए आइए, चटनी भी फ्री। आइए खाइए। बिजनेस में रिकॉर्ड करने वालों को मैंने देखा है, लेकिन टेप रिकॉर्डर से बिजनेस करने वाले को पहली बार देखा है मैंने। हैं? बाप रे, आदमी की जरूरत है तुम्हें? क्यों भाई, तुम्हारा खाना खाकर मरने वाले को उठाकर ले जाने के लिए? सुनिए जी, नहीं जी, आप जल्दबाज में मार मत खाइए जी। अरे भाई, आप हमारे सामने कैंटीन खोलोगे तो हमारा धंधा खराब होगा ना भाई। आंख बंद करके धंधा करोगे तो खराब ही होगा ना। तू इनके धंधे की समझदारी जाने बिना ही बात कर रहा है। ये अपनी आंखें बंद करके कौन कौन सी चीज कहाँ पर है ये सब बता देंगे। हाँ, चलो बताओ। बताता हूँ। ये इडली है, हाँ। ये चकली है, ये वड़ा है। ये क्या है बताओ? ये क्या है? अपनी दुकान में खूबसूरत आइटम लग रही है। अपनी औरत को बोलने वाले तुम पहले मर्द हो। सुनो, ये टूटे फूटे बर्तन, ये बासी खाना उठाकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ, समझे? तू मुझे दुकान खाली करने को बोल रहा है, बताता हूँ तुझे। और इसे भी दो। ये सब तोड़ फोड़ कर कहीं दूर जाकर छुप जाना, समझे? चलता हूँ। इस तरह चालाकी करके मेरी दुकान खाली करवा कर चला गया बाप रे। तुम नीचे उतरो। खाली करवाया क्या? इस अन्याय को देखने के लिए मेरा प्यारा बेटा भूषण यहाँ नहीं है। मदन! यस। You Madan? I am Bhushan. Actually, mostly. खुजली ब्रुसली, कौन है भाई ये जोकर? मदन, आज का दिन कैलेंडर में मार्क करके रख। मैंने मार्क कर लिया, तुम निकलो। तुमने हमारे दुकान में तोड़फोड़ क्यों की थी? एक मिनट रुको। सुनो भाई, वो चने का पैकेट निकाल लिया था ना? हाँ, तू कुछ बोल रहा था, बोल। My dear son, हम लोग चुपचाप इसकी कैंटीन को तोड़ देंगे। चलो। हेलो। तोड़ते हैं। कौन? वेलू? सुनो ना, अपना कैंटीन तोड़ने के लिए जोकर गैंग आई है, उसे संभाल लेना। कौन वेलू? टाइगर वेलू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टॉप दिस। अभी तक ये फॉर्मेलिटीज खत्म नहीं हुई क्या? हार मुझे नहीं, वहाँ वो देखो, उन्हें चलाओ। मिस्टर शिवा गणेश, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। श्री रंगम रंगनाथन, इस त्रिची को भगवान बचा रहा है। लोगों को भरोसा है और लोगों को बचाना पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ये बहुत गर्व की बात है कि मैं इस जगह को मैप में देख रहा हूँ, लेकिन असल में देखा नहीं हूँ। लेकिन इस जगह को मुझे देखना चाहिए। अपने शहर में मेजर क्राइम क्या क्या है? सेवा थीवा पुलम एरिया में कार की चोरी बहुत हो रही है सर। सर, मेजर क्राइम के बारे में पूछ रहे हैं। सर, इस वक्त रियल एस्टेट बिजनेस के कारण बहुत कत्ल हो रहे हैं और गुंडागर्दी बढ़ गई है। फिर उन गुंडों की फाइल तो होगी ना, मुझे दिखाइए। हाँ, है ना सर। टाउन हिल जगह, रामजी नगर, चौथी गली, काना शेर। लेकिन एक जरूरी फाइल मिस हो रही है, उमापति की फाइल। वो कहाँ है? वो फाइल अलग रखिए सर। कैन यू गेट इट? यस सर। एम्प्टी? सर, उमापति की बड़े बड़े लोगों से पहचान है, इसलिए उससे सब डरते हैं और कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता। सर, अरे तुम मुझे इतने बचा लीजिए घबरा रहे सर। क्यों हो? सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग मुझे मार देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बोलो। मेरा नाम लोकनाथ है सर। मेरी जमीन तिरुवल्लमपुरम में खुद की है सर। वो जमीन वहाँ के दादा उमापति को चाहिए थी सर। मैंने अपनी जमीन उनको देने से मना कर दिया। मैं अपनी जमीन की भूमि पूजन करवा रहा था सर।
दादा उमापति अपने साथ गुंडों को लेकर आया। मैंने पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया, लेकिन सबको मार के भगा दिया। डर के मारे भाग कर आया, लेकिन वो मेरा पीछा कर रहा था। वो पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। उसी वक्त वही चाकू उसके अंदर घुस गया और मैं किसी तरह भागकर यहाँ आ गया। तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार हो? कंप्लेंट तो लिख कर लाया हूँ सर, आप एक्शन लीजिए सर। तुम चिंता मत करो। हाँ, आपको पहले एडमिट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके सर, गो नाउ। सर, हाँ शिवा गणेश सर, हम लोग तुरंत तिरुवल्लमपुरम जाएंगे। वहाँ के दादा उमापति ने बहुत से लोगों को मारा है, उसकी डिटेल्स निकालनी है। तैयारी करो, कम ऑन। सर, उमापति की फोटो मांग रहे थे ना? यस। आप इस फोटो को देखिए। क्या अभी जो आया था वही उमापति था? वो यहाँ पर आपको धमकी देने के लिए आया था सर। फिर तिरुवल्लमपुरम में उसने आपसे जो भी कहा होगा उसका उल्टा ही हुआ होगा सर। क्यों रे? मैंने जिस दाम पर तुझसे जमीन मांगी थी, मुझे लगेगा कि तू उस पर घूम गुजर कर रहा है। मुझे मत मारो। वो कोई न कोई सबूत जरूर छोड़कर गया होगा। चित्र ढूंढो। चांस नहीं है सर, उसने यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होगा। बहुत चालाक इंसान है उमापति सर। शिट, उसका बैकग्राउंड क्या है? ब्लेड से पॉकेट काटकर पॉकेट मारना, चैन लूटना, ऐसे छोटे मोटे क्राइम करता था सर। और बाद में गुंडागर्दी करने लगा, फिर ड्रग्स सप्लाई भी करने लगा सर, और लड़कियों की सप्लाई भी। क्या कह रहे हो? और इस शहर में इसकी दहशत है, लोग डरते हैं इससे। अरे ये सर, आप इसको जानते हैं क्या? डिंडो में गुंडों के गैंग ने इसे मारने की कोशिश की थी, तब मैंने इसे बचाया था। डैम इट। कल जिस होटल में गुंडों ने लफड़ा किया, उनको अरेस्ट किया क्या? अभी तक नहीं सर। What the hell are you doing, man? उन गुंडों में से सिर्फ एक भी मिल गया तो काफी है। जल्दी ढूंढो उन गुंडों को। सर, यहाँ पर दिन दहाड़े इतने लोगों की जाने गई, आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया? मैंने अभी अभी ड्यूटी ज्वाइन की है। क्या मतलब? इससे पहले वाले ऑफिसर्स ने रिश्वत खाई होगी, इसीलिए उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, यही कहना चाहते हैं आप? You are talking too much. I am media person. I have right to ask you any question, sir. मैं प्रेस मीटिंग रखूंगा, तभी आप मुझसे सवाल करना और मैं जवाब दूंगा। अभी मुझे काम करने दो। ओके, गो। हेलो, व्हाट इज दिस? ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तुम टांग अड़ा रहे हो, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। टेक हिम अवे। हेलो, गो। ये बात है, सब लोग मुझे कवर करो। मीडिया वालों की पावर क्या होती है, आज हम इन्हें दिखाएंगे। खाकी वर्दी वाले हम पर केस करने की धमकी दे रहे हैं। ये कत्ल किसने किया, क्यों किया? मैंने ये सवाल किया तो एसीपी बोस ने मुझसे ये कहा कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मीडिया वालों को पुलिस वाले गुमराह कर रहे हैं। हाँ भैया, कहा कि पुलिस ऐसे ये न्यूज़ तुम देख रहे हो तो जनता यही चाहेगी कि सारे पुलिस वाले इस्तीफा दे दें। क्यू टीवी के लिए लगता है ये आदमी बहुत टेंशन में है। धन्यवाद। देखा, हाथ में माइक आ गया तो स्टाइल में बात कर रहे हैं। माइक हाथ में रहेगा तो बात करेगा ही ना बेटा। अरे भाई, पब्लिक क्या चाहती है और आप लोग बहाना बनाकर पब्लिक के सामने कुछ भी बोलते हो। वो सवाल कर सकता है, आईपीएस है, उसके पास वो पावर है, लेकिन तू नहीं कर सकता। क्यों? क्यों वेलू सवाल नहीं कर सकता? हाँ करेक्ट, माँ पूछो। सही है। तुम हमेशा छोटे का सपोर्ट करो। बड़ी बहू। हाँ, क्या हुआ ससुर जी? जब कोई कॉलेज में पढ़ाई करके प्रोफेसर बने तो गर्व होता है, लेकिन ये जिस कॉलेज में पढ़ा उसे में कैंटीन चला रहा है। ओहो ससुर जी, खुद का बिजनेस शुरू किया है, इसमें गलत क्या है? ए बॉस। जी डैडी। हमने इसका नाम बेलू रखा है ना। हाँ? तू इसको पूछ बाहर इसका क्या नाम है। वो मैं बताती हूँ, टाइगर बेलू। टाइगर बेलू। वो क्या है ना भैया, जब जंगल में टाइगर चलता है ना, तो सामने जो भी जानवर आता है ना, उसे टाइगर मार डालता है। उसी तरह मैं भी हूँ। अपना नाम टाइगर बेलू क्यों रखा? भाभी, वो क्या है ना, जो भी मेरे सामने आता है और नाटक करने लगता है तो मैं उसकी चटनी बना देता हूँ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके। क्यों बहू, ये मसाला बनाना सिखा रहा है?
और तुम हो कि खड़ी होकर इसकी बकवास सुन रही हो? क्या पापा आप मेरी बात को बकवास कह रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हाँ? कम हियर। यस सर। आज ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आई सी। वहाँ पर सारे मीडिया के लोग आ रहे हैं। वहाँ फालतू बातें नहीं करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाई हेल्प। हाँ भाई आ गया मैं हेल्प करने के लिए। भैया ये इनका कैमरा है, कुएं में फेंक देते हैं। ठीक है। और ये इनका आईडी कार्ड है, जला देते हैं इसको। ये लो लाइटर। थैंक्स। अरे अरे बहू देखो वो जलाने जा रहा है, उसे रोको। वेलू इधर दो। बहू इन लड़कों को मेरे पावर के बारे में पता नहीं है अभी। भैया ये गन इधर दो। ये लो फुल लोडेड। ये आदमी हमें बहुत परेशान कर रहा है, गोली मार दूं क्या इसे? चलाना। कुछ नहीं हुआ है डैडी, आपको पिंकी ने डरा दिया। दादाजी तो खिलौने वाली पिस्तौल से डर गए। कुल मिलाकर वो जमीन बहुत महंगी है। सर 1200 प्लॉट प्लान किए गए हैं। सर आप कब तक लोन सैंक्शन करेंगे? आप तो 100 करोड़ मांग रहे हैं। इतनी बड़ी रकम किसी एक ही प्रोजेक्ट में सैंक्शन करने के लिए बहुत बड़ा डर लग रहा है। 10% कमीशन दिया तो आप सैंक्शन कर देंगे ना सर? नो सर, ऐसा कैसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी के बिना मैनेजर साहब को अकेले 2% कमीशन दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? सर आपसे नहीं होगा तो बताइए, मेरे लिए दूसरी बैंक भी हैं। हाँ ओके, मैं सैंक्शन कर देता हूँ। मैं कैसे भैया की आवाज में बात कर सकता हूँ? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ले मुंह खोल। अब बात कर। मुंह में पानी लेके कैसे बात कर सकता देख हूँ? भाई ये हुई ना बात। अरे जल्दी से फोन दे इसे। मैं लक्ष्मण नारायण बोल रहा हूँ। हेलो डैडी, मैं बॉस बोल रहा हूँ। क्या बात है बेटा, बोलो। अर्जेंटली 25,000 रुपए चाहिए डैडी। क्या अर्जेंट है? कांस्टेबल कपूर को बच्चा होने वाला है। कांस्टेबल कपूर को बच्चा होने वाला है? क्या बकवास कर रहा है? डैडी मेरी जुबान स्लिप हो गई। कांस्टेबल कपूर की वाइफ को बच्चा होने वाला है, हॉस्पिटल में भर्ती किया है, उसको अर्जेंटली ऑपरेशन करने के लिए कहा है। कौन से हॉस्पिटल में? आप ज्यादा सवाल मत पूछो डैडी। कांस्टेबल केशव को मैं भेज रहा हूँ, पैसे दे देना। हाँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए। अरे माँ, हाँ? यहाँ मेरे गहने आपने देखे क्या? कमरे में रखा तो वहीं पर होगा ना, अच्छी तरह से ढूंढ ले। भाभी हाँ? नहाते समय मैंने गहने निकाल कर रखे, आपने देखे? हाँ। क्यों भाई, उससे क्या पूछ रहे हो? मैंने लिया है। मेरे गहने आप क्यों लोगे? मेरे भाई ने 25,000 रुपए मांगे थे, मैंने कर्ज लेकर दिया था। तो क्या किया? उसके पैसे वापस देने हैं ना, ये मारवाड़ी के पास गिरवी रख के वो पैसे वापस दे अरे दूंगा। बाप रे, अगर आप उसे मारवाड़ी की दुकान में लेके जाएंगे तो आपको अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे। मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? क्योंकि वो रोल्ड गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड है? क्या क्या गोलमाल करते रहता है? व्हाट गोलमाल? बॉस, हाँ उसे लड़की हुई कि लड़का हुआ बेटा? किसको डैडी? कांस्टेबल कपूर की बीवी को, और किसको? ये बात आप अभी क्यों पूछ रहे हैं? आज ही पैदा हुआ है ना। आर यू बोथ ऑलराइट? अरे मैंने कब कहा? क्या बकवास करता है? डैडी मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। अरे तूने ही तो फोन किया था ना। मैंने फोन किया था? मैंने केशव नाम के कांस्टेबल को 25,000 रुपए देकर भेजा है। डैडी केशव नाम का कोई कांस्टेबल हमारे चौकी में नहीं है। आहा, किसी ने फोन पर मेरी आवाज निकालकर आप दोनों को बेवकूफ बना दिया होगा। ए भाई इधर आ। हाँ भैया। तेरा ये घबराया हुआ चेहरा देखकर मुझे तुझे पर शक हो रहा है। जो सच है वो सच सच बता दे। छे क्या भैया, आप एक बेचारे पर खामों का शक कर रहे हैं? अरे वेलू ये क्या है? तेरी शर्ट में भाड़े की रसीद, पुलिस कांस्टेबल यूनिफॉर्म भाड़े पे लाया है क्या? आपने इनकी हेल्प कर दी। हाँ देखा डैडी, बेलू ने ही फ्रॉड किया है। 25,000 रुपए की तुझे क्या जरूरत पड़ गई? दोस्त का बर्थडे है। हाँ। इसलिए हम लोग बैंगलोर जाने का प्लान। उसके लिए बैंगलोर जाने की क्या जरूरत है? मैं तुझे यहीं घुमा देता हूँ। नहीं भैया, बैंगलोर जाएगा, ये बैंगलोर जाएगा। डैड माई गोइंग कॉलेज। मैं तुझे क्यों पढ़ा रहा हूँ? आई नो डैड। कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों में से किसी एक अमीर लड़के से प्यार करके उससे शादी करके अपनी फैमिली सेट करनी, यही ना पापा? तूने बिल्कुल ठीक कहा मेरे शेर। डोंट वरी मम्मी, आज कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ आ रही हैं, किसी एक को पटाकर कैंटीन पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ रुको। बाप रे, काली घाटी की लड़की आ रही है। वाह, अगर मैं इसे किसी तरह से फंसा लूं ना तो कैंटीन के साथ साथ कॉलेज पर भी कब्जा कर लूंगा। I'll help you. I'm coming. मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? वहाँ पर क्यों देख रही हो? एनी प्रॉब्लम? वो मेरा 100 का नोट कीचड़ में गिर गया। अरे आप उसके लिए वेट कर रही हो? ये लीजिए, ये 100 रुपए रख लीजिए। लो रखो। थैंक यू। नोट किधर गया? बाय। मिलते हैं। कहाँ कहाँ गई वो? वो तो लड़की चली गई।
उसका 100 का नोट मेरे पास है, तो कैसे चली गई वो? अरे मैंने अपने पास से उसे 100 का नोट दे दिया। तो इसका क्या करे? ये मेरा है। ए, तेरे लिए एक हीरोइन है, तेरे लिए एक विलन है, तेरे लिए एक ग्रुप भी है, तो बेवजह मेरे ट्रैक पर अपनी ट्रेन क्यों चला रहा है? क्यों बे? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? एक लड़की के लिए तू कीचड़ में गिर गया, बेवकूफ। क्या हो बे? हंस क्यों रहा है तू? नहीं, मैं नोट लेके आया, तू भी बेवकूफ कह रहा है मुझे? वो तो बिना नोट लिए कीचड़ में अभी तक तैर रहा है, उसको देख। अरे बाप रे, अरे बाप रे, दिखाई नहीं देता? गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दिया। मैं गिर गई उसकी चिंता की बजाय गाड़ी को क्या हुआ है ये देख रहे हो। रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। गाड़ी में कौन बैठा है जानती हो क्या? मुझे उससे क्या, नीचे उतरकर जवाब देने को बोलो। क्या बोली? अंदर डर का बादशाह उमापति है। चलो हटो, तुम लोग लड़की से बहस क्यों कर रहे हो? गलती हमारी है। मैडम, मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा देता हूँ। अभी मुझे कॉलेज जाना है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। सॉरी सर, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं। बाय द वे, आई एम अंजलि। मुझे उमापति कहते हैं। सर, आप क्या काम करते हैं? कॉलेज में गुंडों से गुंडागर्दी करवाना, और खाली जगह दिखे तो हड़पना काम है इनका। क्या मस्त लड़की है। मेरी स्कूटी कब तक ठीक हो जाएगी? कॉलेज छूटने से पहले ठीक हो जाएगी। अरे बाप रे, ये तो दादा उमापति की बहन है। चलो ड्राइवर। शांत माहौल में रहने वाला अपना कॉलेज, क्या यहाँ पे भी खून खराबा होगा? देखता हूँ तेरा निशाना। चल दिखा। ये देख मेरा निशाना। क्या बात है, गुड टाइमिंग है। इडियट, स्टूपिड। हेलो, सॉरी मैम, मैंने इस रिमोट से बैलून को फोड़ा, 500 की शर्त लगाई थी, इसलिए। वाओ, रिमोट से? दैट्स वेरी नाइस। ग्लैड टू मीट यू। माँ, मैं क्या करूँ? गया, सब कुछ गया। हम भिखारी नहीं है। सॉरी, भिखारी की तरह लग रहे थे। हमें बर्बाद कर दिया है। इनके कैंटीन के सामने इडली का स्टॉल खोला था, लेकिन उन लोगों ने हमें वहाँ से मार के भगा दिया। इंसाफ मांगा तो टाइगर वैल्यू का नाम लेकर धमका रहे हैं। टाइगर वैल्यू? हाँ मैडम, उसी की ही ये कैंटीन है। आप तो दादा उमापति की बहन है ना? हाँ। आप हमारी मदद करेंगे ना? अब बोलो। ए भाई, हाँ? बासी खाना बचा है क्या? नहीं भाई, सब कुछ कचरे में फेंक दिया था। जाओ, अभी अभी फेंका है, कोई कुत्ता खा ले, उससे पहले खा लेना। सुनो भाई, चौथे टेबल पर बिना तेल का वड़ा चाहिए था, दे दे। ठीक है भाई। हाँ, इससे ज्यादा आवाज तो मैं निकाल सकता हूँ। सुनो, तुम किसके साथ बात कर रहे हो जानते हो क्या? तुम उमापति को जानते हो? क्यों रे, तेरा लवर है क्या वो? तू दादा उमापति के बारे में जानता है ना? वो अयप्पा मंदिर जाते वक्त ना लोग काला कपड़ा पहनते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी ही ना। ये ब्लैक ब्रदर की ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टर है। वो आप सिस्टर? चुपचाप से ये कैंटीन इनको दे दो। कैंटीन क्यों? उसके लिए तू देता है या भाई को फोन लगाऊं? रहने दो सिस्टर, वो मारपीट करने में बहुत बिजी होंगे, आप उनको डिस्टर्ब मत करो। कैंटीन चली जाएगी तो परवाह नहीं, पर हाथ पैर नहीं होंगे तो क्या करूँगा, इसलिए इस टकलू को कैंटीन दे देता हूँ। सिस्टर, अभी आप अंदर जाइए, इस पालतू कुत्ते को तो हम देख लेंगे। ये क्या है, मंदिर की परिक्रमा की तरह मेरी परिक्रमा कर रहे हैं? मैं आग हूँ, आग हूँ। डैडी, आप इसे बेकार में डरा रहे हैं, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, वॉश आउट कर देता हूँ। ये ले बिस्किट, चल निकल यहाँ से। कैंटीन हमसे छीन लिया भाई। कैंटीन को छीन लिया उसने? हाँ, वो गुंडे उमापति की बहन को लाकर मुझे धमकी देकर कैंटीन छीन लिया। गुंडे उमापति की बहन के साथ आकर कैंटीन को छीन लिया? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है तुम्हें? जैसे मेरे साथ हुआ वो मैं रिपीट कर रहा हूँ तुम्हें। सुनो, कैंटीन तो वापस मिलने से रही, फुटपाथ पर एक टॉवल की दुकान डाल कर देना भाई। नमस्ते मैडम। हाँ, तुम कौन हो? मेरा नाम वेलू है। ओह, तो तुम ही हो वो टाइगर वैल्यू? तुम्हें देखकर लोग डरते हैं। कैंटीन तो उसके पास चली गई। अगर तुमने फिर से कोई लफड़ा किया ना, सारी चर्बी उतरवा दूंगी। ये क्या बॉडी पर ही सोने की दुकान खोल रखी है? कल से ये सब चीजें घर पर ही रख के आना, समझ गए? जी समझ गया। ठीक है, जाओ। क्या बोली? मेरी चर्बी उतरवाएगी? जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है तू?
दादा उमापति की बहन हूँ। अरे बाप रे, मुझे भी बचपन से किसी बड़े दादा के बहन के साथ प्यार करके उसे गले लगाने की बड़ी इच्छा थी। तभी तो प्रॉब्लम होगी ना, फाइटिंग होगी, चेजिंग होगी, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, थ्रिलिंग भी होगी ना। तू भी तो मस्त है, चलना चल के प्यार करते, आजा आजा ना, आजा मेरी जान। मुझे कोई भी घूर कर देखता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देते हैं मेरे भैया। अच्छा ऐसा है क्या? अगर मैंने तेरे सारे बदन को देख लिया तो मैंने तेरी गर्दन को देखा, मैंने तेरे बैक को देखा, मैंने तेरे पेट को देखा, मैं तेरे फ्रंट को चूमने जा रहा हूँ। बोलना क्या बोलती है मेरी जान, आजा आजा। मैं उमापति की बहन नहीं हूँ। ये तो उमापति की बहन नहीं है। देखो लड़की, ये गुंडों की तरह नाटक करने का काम तुम छोड़ दो और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दो। अब मैं आंखें बंद करके 3 तक गिनती करूंगा, उसके पहले तुम एस्केप हो जाओ। लगता है 1 में इसकी हवा फुस हो गई। हाँ नहीं 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 नहीं, ये भिखारी लोगों की फिनिशिंग मैं करता हूँ सर। वो आपने वॉश जैसा कुछ इंग्लिश में कहा था, कुछ याद है? इसको मुझ पे छोड़ दो, मैं वॉश आउट कर देता हूँ। ये सब वॉश करने के बर्तन है, मस्त घिस घिस के रोज बर्तन वॉश करना। आपने क्या कहा था सर जी? मैं आग हूँ आग। अब आप रेडीमेड चूल्हा हैं। अब तुम्हारे टकले पर डोसा बनाते हैं। इधर आओ, 3 वड़ा और 2 डोसा बनाकर लेकर आओ। मैंने कहा था ना मत करो, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते। बना, जलन हो रही है। जल्दी से 2 आलू पराठा बनाओ। आलू पराठा। मैंने तुम पे भरोसा करके गलती की, इस गलती के लिए मुझे अपना ही जूता अपने सर पर मारना चाहिए। आज से मैं और मेरा पूरा परिवार उनका गुलाम बन गया है। मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ मैं भले ही गुंडे की बहन नहीं हूँ, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की फ्रेंड हूँ। उसकी मदद से उस वेलू को सबक सिखाएंगे। चुप रहिए ना, बच्चे के सामने रोमांस कर रहे हो। ओ माय क्यूट गर्ल, अभी तो मेरी रोमांस करने की उम्र है। देखो वो भी बोल रही है। थैंक यू माय डियर। हेलो, मैं पिंकी बोल रही हूँ। डैडी है घर पर? हेलो बोस हियर। सर मैं अंजलि। कौन अंजलि? ओह याद आ गया। हाउ आर यू? मेरे कॉलेज में एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है सर। कौन है? साथ में पढ़ता है क्या? कोई ओल्ड स्टूडेंट है। वो ना मेरे साथ ऐसा वैसा करेगा, ऐसा बोलकर मुझे धमकी दे रहा है। उसकी कंप्लेन कर दूंगी, आप उसको अरेस्ट करके अंदर कर दीजिए। मैं कुछ करता हूँ, तुम एक काम करो, मैं जहाँ बुलाऊंगा तुम उसे लेकर आओ। उससे मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बातों में फंसाकर उसे रोक लेना, तब तक मैं आ जाऊंगा। ओके थैंक यू। मुझे परेशान करके रख दिया है, अब इस गुंडे को असली सबक सिखाऊंगी मैं। अरे इधर देना। अरे संभाल के। अरे ठीक से मार यार। देख वहाँ देख। क्या हुआ? कल आपने जो भी बोला था उसके बारे में सोचती रही। आपने जो बोला था वो एकदम सही है। ऐसा मैं फील कर रही हूँ, इसीलिए आपसे सॉरी बोलकर आपको अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? फ्रेंड बन सकते हैं। मैं जिसके साथ भी फ्रेंडशिप करती हूँ उसके साथ मंदिर जरूर जाती हूँ। तो क्या हम शाम को शिव जी के मंदिर में मिल सकते हैं? ठीक है। अर्चना, अभिषेक, इन सब का बंदोबस्त किया है मैंने। आप जरूर आइएगा। हाँ, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे भाई एक पूजा की थाली देना। ठीक है देता हूँ। और नारियल अच्छा देना, खराब मत देना। हाँ, हार भी चाहिए क्या? नहीं हार नहीं चाहिए। कितना हुआ बताओ? 36 रुपए हो गए पूरे। अरे क्या मैं बाहर के गांव से आया हुआ लगता हूँ क्या? सही दाम बोलो ना। एसीपी आ रहे हैं। तो ये एसीपी है? अरे तुम कहाँ हो? हाय अंजलि। हाय सर। ऑफिसर तो बहुत सुंदर है यार। कहाँ है वो कमीना? वो वहाँ पर है सर, देखिए वहाँ। ये लीजिए भाई साहब। बाकी ये है क्या? हाँ सर। अरे दिया ना। तुम एक काम करो, मैं ऊपर जाकर वेट करता हूँ। हाँ। तुम उसको बुलाकर कुछ भी करके प्यार से उसे ऊपर भेज दो, फिर देखना वो कैसे लाइन पर आ जाता है। सर मैं भी आपके साथ आऊंगा सर। तू कौन है भाई? उससे मैं भी बहुत परेशान हूँ सर। उसके पेट में चाकू से 4-5 बार करूंगा, फिर भी आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा सर। तो पहले से ही फैसला करके आए हो? हाँ सर। ठीक है, पहले तुम उसे भेजो, फिर बाद में आना। थैंक यू सर। ए अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? मैं यहाँ पर खड़ी थी ना, तो एक गुंडा आकर। क्या कहा? गुंडा? क्या? मेरे गाल को ऐसे खींच रहा था। गाल खींचा? तो मैंने उसे धक्का दे दिया। तुम टाइगर की फ्रेंड हो, ऐसा उसको बताया क्या तुमने? मैंने बोला था। लेकिन वो बोला उसमें सचमुच हिम्मत है तो बुलाओ उसे, और बोल रहा था कि आपके दोनों पैर तोड़ देगा। उसने ऐसा बोला क्या? ये जरा पकड़ो, अब देखते हैं कि कौन किसके पैर तोड़ता है। वो आज तो वो गया काम से। कौन है वो? बाहर आ जाए जिसने अंजलि को छेड़ा। अरे भैया आप यहाँ पर कैसे? कुछ नहीं भाई, किसी गुंडे को वार्न करने के लिए अंजलि ने मुझे बुलाया था।
लेकिन यहाँ आकर देखा तो तू निकला। अच्छा, तुम दोनों ब्रदर हो क्या? यस। अभी ये बात अंजलि को जाके बताता हूँ। कहाँ भाग रहे हो भाई? हाँ भैया। ये इस छोटे से चाकू से तेरे पेट में खचाखच 4-5 बार वार करेगा ऐसा बोला था ये। ओहो, मजाक कर रहा था मैं। भाई हाँ भैया। तेरी मार खाने की आवाज सुनने के लिए अंजलि नीचे वेट कर रही है, तो अब क्या करें? तो क्या भाई, हम लोग मार खाने की आवाज निकालेंगे। फिर पीटने के साउंड का क्या करें? मार खाने का साउंड। आप लोग मुझे इस्तेमाल करने का प्लान तो नहीं बना रहे ना? प्लान कर लिया। भैया गुंडा कर दिया। साहब जी, आप लोग रेस्ट कर लीजिए। नहीं, अभी तो ट्विस्ट है भाई। चलो चलो चलो। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो तुम्हारे मार खाने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो मैं एक्टिंग कर रहा था। मैं सलमान की तरह पहले मार खाता हूँ, उसके बाद उसे तोड़ता हूँ। ये मेरा स्टाइल है। बाप रे, अब कैसा है वो? अरे वो क्या है ना, सबसे पहले मैंने उसके हाथ पैर तोड़ दिए और वही बगल में एक तालाब था, उसे उठाकर मैंने फेंक दिया अंदर। तुमने तो बहुत अच्छा रिमोट बनाया है, लेकिन तुमने सीखा कहाँ से? ये रिमोट सिस्टम है भाई। आप इसे दबा दो। ये क्या है? गणेश, बहुत अच्छा है। अगर तू प्रोजेक्ट करता है तो मैं तुझे स्पॉन्सर करता हूँ, ओके? भैया, अंजलि का फोन लगता है। हेलो, कौन? हाँ, मैं अंजलि। क्या काम है? एसीपी सर अब कैसे हैं? मत पूछो अंजलि, उनका किसी गुंडों के साथ कल झगड़ा हो गया था। उस गुंडे ने इनको मार पीट कर तालाब में फेंक दिया था। ऊपर से इनको तैरना भी नहीं आता था। दर्द बहुत है इसलिए शराब पी ली है। क्या? पानी पी लिया है। दर्द बहुत है ना, इसलिए चिल्ला रहे हैं। चिल्ला रहे हैं? बहुत जोरों से। अच्छा। हॉस्पिटल से मैं उनसे मिलने अभी अभी आई हूँ। अच्छी तरह खाना नहीं, खाना नहीं खाया है उन्होंने। हम सब उनके अगल बगल बैठकर बहुत रो रहे हैं। उन्हें बहुत खांसी है, बात करोगी क्या? सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा है अंजलि। बहुत ज्यादा मारा है क्या? स्केल निकाल कर स्केल तोड़कर उसने मेरी गलत जगह में घुसा दी है अंजलि, और मेरे हाथ तोड़कर उसने मेरे पाँव भी तोड़कर उसने फेविकोल चिपका दिया है। डॉक्टर ने क्या कहा सर? कौन सा डॉक्टर? जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। लगता है दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, दोनों आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है। 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता है, डॉक्टर ने कहा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सो सॉरी सर। दोबारा तुम उस पहलवान को मारने के लिए किसी दूसरे गुंडे को ले जा सकती हो, लेकिन गलती से उस पहलवान के पास मुझे दूसरी बार मत ले जाना। उसकी पिटाई से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मर गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए? मंदिर में तुमने मारकर जिसे फेंका था वो एक पुलिस ऑफिसर है। अरे बाप रे, मैंने पुलिस ऑफिसर को मारा था। वो एसीपी है। तुम्हें धमकाने के लिए मैंने ही उन्हें मंदिर में बुलाया था। अरे मैंने तो उसे अनजाने में ऐसे ही बहुत मार दिया था। बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए हैं। पानी में गिरने की वजह से कोल्ड और बुखार भी हो गया है बेचारे को। अरे मैं भी तो बेचारा हूँ। अगर मैंने पुलिस पर हाथ उठाया तो वो मुझे थोड़ी ना छोड़ने वाली है। अगर वो मुझे अरेस्ट करेंगे तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जमानत दूंगी। ए पागल, तुझे भी साथ में अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि तूने ही मुझे मारने के लिए कहा था ना। लेकिन ये बात पुलिस नहीं जानती ना। अरे मैं बता दूंगा ना, मैं क्यों अकेला फंसूं? हाँ, तुमने डंडे से मार खाई है क्या? 1 मिनट रुको। बहुत फटके पड़ेंगे। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कैदी की ड्रेस में देखा था। बाप रे। वेलू, हम उस ऑफिसर के घर पर चलते हैं, सच बताएंगे और सॉरी बोलेंगे। चलो ना प्लीज। रुक जाओ। सॉरी बोलेंगे तो वो माफ कर देगा क्या? वो एसीपी का जीसस क्राइस्ट है। अगर वो नाराज होकर माफ नहीं करेगा तो बोलो क्या करेंगे? तो फिर उनके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। रुको। तुम तो ऐसे घुस रहे हो जैसे खुद के घर में घुस रहे हो। ट्रेडिशनल फैमिली है, संभल कर चलो। हाय दीदी। ओ अंजलि, कैसी हो? अच्छी हूँ। माँ, हम लोग मार्केट में मिले थे, वही हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। ये अंजलि। नमस्ते। आओ बेटी। पीछे कौन छुपा है? ये मेरा फ्रेंड है। हाँ, फ्रेंड है। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप एसीपी की माँ हो क्या? हाँ जरूर। तो ठीक है, हमें उनके पास ले चलिए। घर में सामान तो सब इधर उधर पड़ा था, लगता है काम किया है। तुम दोनों ने घर को अच्छे से सजा दिया है क्या? वेरी गुड। तुम इससे पहले इस घर में आए हो?
नहीं नहीं, एक घर में अक्सर सामान इधर उधर पड़ा रहता है ना, तो गंदा दिखता है। अब स्नैक्स जूस कुछ तो खिला पिला दो हमेशा की तरह। क्या देते हैं? कह रहे हैं कि ला रहे हैं। अभी लाती हूँ। फोटो छुपा दे बेटा, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। एसीपी सर कहाँ है? रूम में है। एसीपी साहब बेचारे क्या? पूरे बदन में दर्द है, प्लास्टर लगाया होगा, बुखार भी आया है। क्या कहा? अगर वो कंबल ओढ़कर आएंगे ना तो भी कोई बात नहीं। कंबल के साथ चलेगा? ठीक है, लाती हूँ। टीवी में जैसे लोग पूछते हैं वैसे ये पूछ रही है। हाय गेस्ट अंकल। हाय दीदी। हाय पिंकी। ये लीजिए स्नैक्स। आराम से जी, संभल कर चलिए। अरे बाप रे। अरे वेलू वेलू, आराम से संभल कर संभल कर। अब तबीयत कैसी है सर? हाँ, अब ये सवाल पूछकर क्या करोगी? सुनो अंजलि, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि मुझे मारने के लिए किसी गुंडे को भेजा? उसने मुझे मार मार कर मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। इसकी साइज का था। अब बाप रे, अरे तुम यहाँ से क्यों लाई हो? इसे बाहर निकालो। अरे आप चलाइए मत सर, आपको मारने के लिए अंजलि नहीं तो कहा था। आप चाहे तो इस पर एक्शन ले लीजिए, इसे जेल में डाल दीजिए। खामोखा मुझे क्यों फंसा रहे हो? सर प्लीज सर, हम लोगों को माफ कर दीजिए सर, हम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हैं। ठीक है, तुम्हें तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन इसे माफ नहीं करूंगा। सही है। क्यों? हिंदी में आपको ये शब्द पसंद नहीं है तो वो बोलूं? मजाक कर रहा है? बेलू, हाथ पैट में आ रहे हैं। क्या हुआ बेलू? क्या हो पापा? तुझे बिजली का बिल भरने के लिए पैसे दिए थे, बिल भरा या खा गया? ये मत पूछो पापा। आपके घर की बिजली का बिल मैं क्यों भरूंगा? आपने मुझे पैसे दिए हैं क्या? तू मुझे सर क्यों बोल रहा है? आज ये ऐसे ही बोलेगा। अच्छा सर, ये बताइए आपके पापा हैं? ऐसा ये कहता है। तेरा पापा भी मैं ही हूँ रे। आप इसके पापा हैं? इसमें कोई शक है क्या? ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा। पापा आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। ये क्या है? क्या पापा? इस तरह शोले के संजीव कुमार की तरह शॉल ओढ़कर क्यों खड़ा है? ठंड लग रही है पापा। सबको गर्मी लग रही है, तुझे ठंडी लग रही है। चल निकल। आपको चोट तो नहीं लगी ना सर? तुम लोग मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? किसने किसको मारा है? किसी ने भी किसी को नहीं मारा है। ये दोनों कॉलेज में मिले थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हम सभी लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे, समझ रहे हैं ना? अभी भी भरोसा नहीं हुआ क्या? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये देखो फैमिली फोटो। चाय दो भाई। हेलो सर, उमापति के गैंग के एक आदमी को पकड़ा है जो कॉलेज में ड्रग्स सप्लाई करता था। वेरी गुड, उसे सीधा मेरे ऑफिस में ले आओ। ओके सर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस जाना है। तुम वेलू के साथ हॉस्पिटल जाकर आओ, यही कहोगे ना? सही कह रही हो। उमापति को अरेस्ट करने जा रहे हैं। सर लेकिन वो कैसे? उनकी कॉलेज गैंग में से एक को डिंग डोंग से अरेस्ट किया है। हमने उसको सरकारी गवाह बना लिया है। अब उमापति जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। सर फोन सर। हेलो, एसीपी बोस हियर। मुझे अरेस्ट करने के लिए गवाह तैयार कर लिया तूने? हाँ, अरेस्ट होने के लिए तैयार हो जा। अगर तू गवाह को तिरुसिटी शहर की हद में टच कर देगा तो मैं खुद तेरे पास सरेंडर हो जाऊंगा। ये चैलेंज है। राइट उमापति, लेट्स प्ले दिस गेम। सर, तुम लोग पुलिस जीप से आ रहे हो क्या? नहीं सर, हम प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं। अभी तुम लोग कहाँ पहुँचे? त्रिची आने में अभी 40 किलोमीटर बाकी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए सर। तुम लोग गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ और त्रिची के अंदर मत आना। ओके सर। मैं सिटी के आउटर में तुमको पिकअप करता हूँ। भाई काम हो गया। बॉस। क्यों एसीपी, गवाह के बदले में लाश मिली ना? अरे मैंने तेरे जैसे 100 पुलिस वाले देखे हैं, लेकिन मैंने तेरे जैसे हजारों क्रिमिनल्स देखे हैं। तुझे सलाखों के पीछे करने वाला विटनेस मेरे पास है। लेट्स प्ले। ये कैसे हुआ समझाऊं? मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके? ठीक है सर। अभी थोड़ी देर में सैदियापुरम नाम का एक गांव आएगा। वहां पर गाड़ी को रोककर तुम तीनों गाड़ी से उतर जाना। वहां एक टैक्सी खड़ी होगी, वो टैक्सी पकड़कर हाईवे के बाजू से होते हुए एयरपोर्ट के रास्ते से आना। वहां मैं आ रहा हूं। हरी अप, हरी अप। ओके? सैदियापुरम में कार चोर कुछ ज्यादा ही हैं। उनमें से चोरी की हुई गाड़ी को तेरे आदमी ने उड़ा दिया। ट्विस्ट अच्छा था। ये झटका कैसा लगा तुझे? अरे क्या हो गया तुमको? क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हो गया तुमको? अरे क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा ट्विस्ट कैसा लगा एसीपी साहब? ये तेरा गवाह
लगता बचेगा नहीं। Hey, come on, some water. Hey, drink water. Come on, please check out. Come on. क्या हुआ एसीपी? वो मर गया क्या? मैं जब जो कुछ चाहता हूँ, अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जिस भगवान की मूर्ति से कुछ मांगता हूँ, अगर मुराद पूरी नहीं हुई तो उसे भी फेंक देता हूँ। फिर उस गवाह को मैं कैसे छोड़ सकता था? आधा घंटे पहले अगर गाड़ी को उड़ाने का प्लान मिस हो गया होता तो तू खुश होता, इसीलिए चाय में जहर मिलवा के पिला दिया। मेरा बनाया प्लान कामयाब हो गया। मैच बॉक्स में तीली रगड़ने से आग जलती है। मुझसे टकराने का अंजाम देख लिया। उमापति, यू आर अंडर अरेस्ट। चुपचाप मेरे साथ आएगा या फिर बेइज्जत होकर जाएगा। बोल। अगर मैं चाहूँ तो तुझे ऊपर उड़ा भी सकता हूँ, ये बात तो समझ ले, और नीचे भी उतार सकता हूँ। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कपड़े कैसे उतारे जाते हैं। बोस हो एसीपी सुभाष चंद्र बोस। चल। वेट। कोई भी अपनी जगह से आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। बॉस, इसे क्यों अरेस्ट किया? इसके खिलाफ गवाही देने वाले गवाह को इसने मरवा दिया सर। कोई सबूत है? गवाह है? मेरे पास इसका सबूत है सर। ये आवाज सुनिए। आधे घंटे पहले ही उसकी चाय में जहर मिला दिया है मैंने। किसी भी हाल में वो नहीं बचेगा, समझ गया एसीपी? किसी भी मिमिक्री करने वाले से ये सब बुलवा लिया होगा। इस बात का फैसला कोर्ट में जज करेगा। अभी तू मेरे साथ चल। सच क्या है तुम्हें वही मालूम पड़ेगा। बॉस, 1 मिनट। मिनिस्टर लाइन पर है। यस सर। क्यों सर, ऐसा क्यों? उमापति को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है ये मालूम करना चाहता था मैं। अब हम उसको दूसरे तरीके से डील करेंगे। ए रुको। क्यों? तुम्हें घर पर ड्रॉप करता हूँ ना। हाँ, यही मेरा घर है। चलो अंदर कॉफी पीकर जाना। नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। ओके, बाय। बाय। इस घर की कीमत क्या होगी? चिल्ला करके बता। 3 साल पहले 7 करोड़ थी साहब। बेटी का बाप अपनी बेटी के लिए 10-15 साल मेहनत करके जमीन खरीदता है। उसी जमीन का मालिक बनने के लिए क्या करना चाहिए? लो करना चाहिए। आप अंजलि के पापा हैं क्या? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अंजलि भी मुझसे प्यार करती है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो मुझे बस आई लव यू बोल दे, उसके बाद आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इस बात को याद रखना। ऑल द बेस्ट। कॉलेज से आपकी लड़की घर कैसे आई ये आप प्यार से पूछिए। अगर उसने सच बता दिया तो उसके दिल में कुछ भी नहीं है। क्यों अंजलि बेटा, कब आई? बस अभी आई हूँ डैडी। तेरी स्कूटी कहाँ है बेटी? सर्विसिंग के लिए दी है। फिर तुम कॉलेज से कैसे आई? फ्रेंड की बाइक पर। अभी तक तो नो प्रॉब्लम। फ्रेंड के बाइक पर? उसका नाम वेलू है डैडी। मम्मी, मैंने बताया था ना कि एक होटल में वेलू और उसकी फैमिली से मुलाकात हुई थी मेरी। वो भाई है क्या? तुझे अंदर बुलाना चाहिए था। तुम उसे फ्रेंड बोल रही हो, वो भी तुम्हें फ्रेंड मानता है क्या? डैडी। खैर छोड़ो, बेलूर वाली आंटी कल आ रही हैं। क्यों आ रही है? वंदना की शादी पक्की हो गई है। ये लेटेस्ट पीस है। साड़ियों के सिलेक्शन के लिए अंजलि को साथ ले चलते, यही जिद कर रही थी। इसीलिए तो मैं इसके साथ यहाँ पर आई हूँ। दूल्हे के ड्रेस सिलेक्शन करने का प्लान है क्या? उसका साइज क्या है? साइज तो जिससे शादी करने वाली हो उसका साइज तो पता होना चाहिए ना। नहीं पता है अंजलि, अब क्या करें? यहाँ खड़े लड़कों में से किसका साइज तेरे दूल्हे से मैच करेगा? उसकी तरह या फिर उसकी तरह? नहीं, चलो देखते हैं। वेलू। हे अंजलि, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी कजिन है। हाय। वेलू, तुम 2 मिनट के लिए आओगे क्या? क्या पूरी पब्लिक में बुला रही हो? छी, शर्ट का नाम देखना है। तेरा वो ऐसा ही स्मार्ट और ऐसी हाइट का है क्या? नहीं, कम से कम इसके जैसा कलर तो होगा। इसके जैसी मस्त बॉडी और आर्म्स तो होंगे ही। फिर तो कैसी भी ले लो चलेगा। थैंक यू वेलू। हेलो भाभी। हाँ बस मैं अभी आ रहा हूँ।
यहाँ पर मैं अपनी भाभी के साथ आया हूँ। वो नीचे मेरा वेट करिए। तो मैं चलता हूँ। बाय। तूने तो हद कर दी। मेरे दूल्हे से ज्यादा तेरा लव बेटर है, ये दिखाने के लिए अच्छी ऊंचाई मस्त बॉडी बोलकर मुझे चिढ़ा रही थी। वो मेरा लवर नहीं, जस्ट फ्रेंड है। नहीं, तुम उसे दिल से चाहती हो। अपने दिल में झांक कर देखो। उमापति के इलीगल बिजनेस, गुड मॉर्निंग, उसकी बायोग्राफी और उसकी कुली गैंग के बारे में सारी डिटेल्स लाए हो? ये सबूत है सर। हाँ, ये सारी लिस्ट क्रिमिनल्स की Let's है see. और ये सभी लोग उमापति से मिलते हैं। उमापति तो बहुत बिजी है, काम कर रहा है। गुड वर्क। अरे बाप रे, जीजा जी, एसीपी हमें निशाने पे रख के काम कर रहा है। गेट देम ऑन। उसे छोड़ना नहीं। बॉस, त्रिची शहर में आतंक फैलाने वाले गुंडों और माफियाओं को चुन चुन कर उनका एनकाउंटर करते आ रहे हैं। अब इनके एनकाउंटर का शिकार और कौन कौन से गुंडे होते हैं, इसी का इंतजार है। अच्छा अरे उसका हर कदम हमें नुकसान पहुंचा रहा है और मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उसे खत्म करना होगा। उस एसीपी के एक्शन लेने की वजह से तुम लोग का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। सर, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं, जो हमने वादा किया था वो कमीशन जरूर मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। नो, मुझे कोई भी कमीशन नहीं चाहिए। 100 करोड़ मुझे वापस चाहिए। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वापस आकर देखता हूँ। ये खामखा ईमानदारी की बात कर रहा है। संभालिए, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, अब हम क्या करेंगे? चेयरमैन, वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तुम बोलोगे और उसे हार्ट अटैक आ जाएगा? आएगा, और उसकी मौत हार्ट अटैक से ही होगी। उमापति जी ने तुझे अर्जेंट में बुलाया, चल। थोड़ा वेट करो, वेट। अरे बहुत ही अर्जेंट काम से बुलाया, समझता क्यों नहीं है तू? क्या तू अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता है? अरे बाप रे! अरे मैं जरा बताना ही भूल गया कि वो जरा थोड़ा एड़ा टाइप का है। एड़ा है? ठीक है साले साहब। ठीक है जीजा जी। सर, चले क्या? बहुत दिनों के बाद तुम्हारे मतलब का काम आया है। किसको टपकाना बोलिए, मैं उड़ा देता हूँ। इस गाड़ी से चेयरमैन को पिक करो। अगर वो पूछे ड्राइवर कहाँ है तो तुम जरा संभाल लेना। फ्लाइट टाइम? हाँ जानता हूँ, 10:40 को लैंड हो रहा है। हमेशा कंपनी का ड्राइवर नटराज आता था, आज तुम कैसे आए? नटराज को बुखार है सर। मैं नटराज का दोस्त हूँ, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। सीट बेल्ट लगा लीजिए सर। गुड, आई लाइक योर सिंसेरिटी। गाना चालू करो। सर, उमापति बोल रहा हूँ मैं। क्या हुआ सर? वो लोन भरने के बारे में तुमने क्या सोचा? कमीशन लेने के बाद आपको चुपचाप बैठना चाहिए। तुम क्यों मुझसे फालतू का पंगा ले रहे हो? धमकी दे रहे हो? जो मरने वाला है उसे धमकी देने की क्या जरूरत है? हाँ?
चलिए हटिए चलो हटो हटो साइड हो चलो साइड में। ही इज नो मोर। ये एमजे चिटफंड के चेयरमैन है सर। गाड़ी को कोई डैमेज नहीं हुआ और इसे भी कोई चोट नहीं लगी, फिर ये मौत। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब नमस्ते साहब। आइए आइए आइए, सब लोग खुश हैं ना? साहब आपकी सलामती के लिए मंदिर में पूजा की थी। कल हमारे यहाँ त्योहार है, अगर आप हमारे गांव में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, मुझे गांव गए बहुत दिन हो गए हैं। इस बार गांव में ही त्योहार मनाऊंगा। धन्यवाद। नमस्ते भाई नमस्ते। दिनेश, तुमने चेयरमैन को खत्म कर दिया है। इस काम से मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। आपका आशीर्वाद ही काफी है भाई। अरे आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है। कोई इम्पोर्टेंट चीज चाहिए तो बोलो। अरे मुझे नहीं चाहिए। समयापुरम के पास 8 एकड़ का प्लॉट है, वो लिख दूं क्या? अरे वो सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए सर, ये लो केला खा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिनेश दिनेश, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मुझे अंजलि चाहिए। अंजलि चाहिए, अंजलि चाहिए मुझे। मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ भाई। थोड़ी देर में अंजलि तुम्हारे सामने होगी। अभी नहीं जीजा जी, कल तो हम किसी तरह गांव जा ही रहे हैं और वहाँ पोंगल का त्योहार भी है और वहीं पे इस साइंटिस्ट से अंजलि की शादी भी करवा देंगे, है ना? अभी खुश हो ना? तूने वेलू को बताया कि तू उससे प्यार करती है? क्या? वो जब सामने आता है जो कहना होता है वो भूल जाती हूँ। हे ऊपर वाले मेरे परिवार वालों की रक्षा करना। हे ऊपर वाले मेरे परिवार वालों की रक्षा करना। हे ऊपर वाले। अंजलि, जब तुम सामने होते हो तो मैं कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए मैं फोन पर कह रही हूँ। क्या बात है, बोलो ना। आई लव यू। हमारी रक्षा। मुझे कुछ सुना नहीं दे रहा। भगवान क्या बोली? हेलो, हाँ बोलो। हाँ बताओ। वेलू, क्या तुम मुझे पसंद? हेलो अंजलि, चलो चलो गाड़ी में। चल अंदर बैठो, जल्दी करो, चलो जल्दी चला। बराबर उठा कर लाए हैं। जा जाकर नहा धोकर शादी के लिए तैयार हो जा। शादी? हाँ ले जाओ उसको, ले जाओ। जाओ जाओ। शेखर, हम लोग तो यहाँ नाच रहे हैं, वो लोग उछल उछल कर नाच रहे हैं। नहीं जीजा जी, वो उछल उछल कर नहीं नाच रहे हैं, उनको कोई मार रहा है इसलिए उछल रहे हैं। वेलू, कौन है रे तू? इससे तेरा क्या संबंध है? पब्लिक में जब गुंडे एक लड़की को उठाते हैं तो उसे देखने वाली भीड़ वहाँ खड़ी चुपचाप तमाशा देखती रहती है, और अगर वहाँ पर उस लड़की के माँ बाप होते हैं तो वहाँ तुम लोगों के पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाएंगे, और वहीं अगर फ्रेंड होंगे तो उनकी जान में जितना दम है उतना तुमसे लड़ेंगे, तुम्हारा मार भी खाएंगे। जीजा जी, लेकिन वही अगर इस लड़की को प्यार करने वाला होगा तो सामने चाहे गुंडा हो, कोई दादा हो या कोई बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो, उसे जमीन पर पटक पटक कर मारेगा जैसे मैंने इसे मारा। अब तो तू समझ गया ना कि इस लड़की में और मेरे में क्या संबंध है। इसे चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दो इसके।
देख लिया ना, तेरा गांव, तेरे लोग, मैंने तुझे इन सब के सामने कुत्ते की तरह मारा। वेट, मैनेजर कहाँ है? वो अंदर है सर। कम आउट। अंदर छुपने से प्रॉब्लम हल हो जाएगा क्या? वो लोग आएंगे तो तुम्हारे हाथ पैर दोनों अलग कर डालेंगे। पता है तुम्हें चिट फंड में कैसे दिवाला हो गया? कम ऑन, बोल जल्दी। चेयरमैन जी ने रूल्स को तोड़कर कुछ लोगों को पैसे दे दिए थे और उन लोगों ने पैसे वापस भरे। कौन है वो फ्रॉड लोग? बताओ कौन है वो फ्रॉड लोग? ऑडिटर को फोन करो। नहीं सर, ये पैसा हिसाब में नहीं दिखाया गया सर। अगर उनको बता दिया तो वो मुझे मार देंगे। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुमसे दूसरे तरीके से पूछताछ करनी पड़ेगी। चल बाहर। चला रहे निकल इनके सामने आ। मारो इसे। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा क्या? बार बार बेवकूफियां करते रहते हो, कभी अकल नहीं आएगी तुम लोगों को। हमने भरोसा करके पैसा डाला था। इधर आ। तुम में अकल नाम की चीज है? कभी अपने भाई पे भरोसा किया? अपनों पर भरोसा नहीं करोगे, पर बाहर वाला कहे कि पैसों पर ब्याज मिलेगा तो सब लोग वहीं चले जाएंगे। हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं सर। हम जितनी भी मेहनत करें, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती सर। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो हम ब्याज के पीछे क्यों भागते सर? मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे सर। पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी सर। सर मुझे IIT में एडमिशन मिला। ये पैसे मैंने फीस जमा करने के लिए रखा था सर। अगर ये पैसा नहीं मिला तो हमारे पास खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं। सुनो तुम लोग, तुम सभी लोगों की तरह मैं भी मिडिल क्लास से आया हूं। इस नुकसान से आप दुखी हैं, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। जब तक आप लोगों को आपके पूरे पैसे वापस नहीं मिल जाते, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। मुझ पर भरोसा रखिए। चल। मैनेजर को एसीपी ने कहां छुपा कर रखा है? ढूंढ नहीं पाए तुम लोग? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तेरे लिए काम करता हूँ, ये बड़े अफसरों को पता चला है, इसलिए डिपार्टमेंट में मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। नमस्ते भाई। नमस्ते DIG साहब। क्या हो गया भाई? उस ACP बॉस ने चिट फंड मैनेजर को अरेस्ट किया। बॉस 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 ब्लडी बॉस। जैसे उस चेयरमैन को खत्म किया वैसे इसको भी खत्म करना पड़ेगा। उसको पता नहीं कहां छुपा करके रखा है। मैं अभी पता करता हूँ उसको कहां छुपा रखा है। ये जगह बहुत अच्छी लग रही है ना? बहुत डर लग रहा है सर। तुम सब ने मिलकर जो चीटिंग किया है उसमें और कौन कौन शामिल है नहीं बताया तो तुम्हें भी स्ट्रेचर पर लिटा दूंगा। सर प्लीज सर। तो फिर सब कुछ बताओ। हेलो भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। वेलू का एक्सीडेंट हो गया भाई। व्हाट? कहाँ? डरने की कोई बात नहीं है, अभी वो बेहोश है भाई। हम लोग उसको तिरुचि ला रहे हैं भाई। ये बताइए आप कहाँ पर हैं भाई? मैं GH में हूँ। आप GH में हैं भाई? वेलू को यहाँ ले आओ। अभी लाते हैं भाई। हे,
मेरे वापस आने तक सोच ले सच बोलना है या इन मुर्दों में शामिल होना है। हेलो बेलू को क्या हुआ? भैया कुछ नहीं हुआ भैया। आपको किसी ने कुछ कहा क्या? दिनेश ने बोला है बेलू अभी कैसा है बता। एक छोटा सा गाँव है भैया, यहाँ के अस्पताल में भर्ती कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए भैया। ठीक है, बेलू को फोन दे, मैं बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर अंदर ड्रेसिंग कर रहा है भैया। आप चिंता मत करिए भैया। नहीं कुछ नहीं, चिंता मत करिए। बेलू को बाद में बता देना। क्या हुआ यार? मैंने किसी को बताने के लिए मना किया था, लेकिन दिनेश भैया को सब कुछ बता दिया। वापस ट्राई करो, ओ नेगेटिव ग्रुप हमें जल्दी मिलना चाहिए ब्लड बैंक में, और डोनर को भी ट्राई करो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। थैंक यू सो मच सर। इट्स माय ड्यूटी डॉक्टर। थैंक यू। मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, लेकिन तूने सच नहीं बताया। इससे ज्यादा और टाइम लिया तो इस गन से एक बुलेट कम हो जाएगी। बता। मैं सच बताता हूँ। गुड, कम ऑन, चल। क्या हुआ था, मुझे सच सच बताओ। सर, इन सब में डीआईजी भी शामिल है सर, और इन सब का कारण है सर वो उमापति। मेरे पास भी गन है बॉस। हाथ में गन पकड़ने से कोई फायदा नहीं, सीने में जिगर होना चाहिए। अब ये गन भी मेरी होगी। हाउ इज दैट? कितनी हिम्मत है तुझमें? इतने लोगों ने तुझे मारने के लिए घेर लिया, क्या तेरी खाकी वर्दी तुम्हें बचा पाएगी? तो वो हरामी कुत्ता है जो फेंकी हुई हड्डियों के टुकड़ों के पीछे भागता है। इस वर्दी की कीमत तू क्या जाने? छू के तो देख, पता चल जाएगा। ए बस कर, मैं भी पुलिस हूँ। खाकी वर्दी के नाम पे कलंक है तू। वर्दी और ईमानदारी की ताकत को तू नहीं समझ सकता। कौन सी ताकत? तुम जानते भी हो, 1 मिनट में ये मसल देगा तुम्हें। अपने औकात में रहो। बहुत गलत फहमी में जी रहा है तू। आज तेरी सारी गलत फहमी मैं दूर कर दूंगा। तू अपने आप को क्या समझता है? मैं शेर हूं, तुम जैसे गीदड़ों को फाड़ के रख दूंगा। मेरी ताकत को तुम क्या जानो? भाई दिनेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। बेलू को। क्या हुआ बेलू को? बेलू को क्या हुआ? बता, बेलू को क्या हुआ? सर,
बहुत अच्छा किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब इसकी बॉडी को लेकर के मैं एक खेल खेलूंगा। अरे भाइयों, इस बेचारे मैनेजर को किसने मार दिया? पुलिस लेकर गई थी, मुझे पुलिस नहीं मारा होगा। सर सच बताइए, मैनेजर को पुलिस नहीं मारा है ना? इसमें पुलिस का हाथ नहीं है बॉस, सिर्फ एसीपी बॉस। आप यकीन के साथ कह रहे हैं, लेकिन जनता नहीं मानेगी। लेकिन सच तो यह है कि बिना किसी सबूत के आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, बाप बेटे का रिश्ता घर पर। एसीपी बॉस किस लिए मैनेजर का कत्ल करेगा? एसीपी बॉस और ये मैनेजर मिले हुए थे। उसने इसे अरेस्ट नहीं किया, कोर्ट में पेश नहीं किया, किसी अनजान जगह पर इसे ले जाकर मार दिया और सारे पैसे लेकर फरार हो गया। नो नो नो, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। चुप रहो, उसने ये काम नहीं किया। कहाँ है वो? यहाँ लेकर आओ उसे। बॉस पर हम लोगों ने भरोसा किया था, पुलिस ऐसे करेगी तो कैसे भरोसा करेंगे? मुझ पे यकीन करो, बॉस को ढूंढा जाएगा। बॉस मिलते ही उसे पकड़ लिया जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। आप शांति रखिए। बस कीजिए सर, पुलिस पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं। चलो हम लोग सीएम से मिलकर न्याय मांगेंगे। चलो भाइयों, सर, बॉस को आप अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह का इल्जाम बॉस पर आपने क्यों लगाया? अब तक मौका नहीं मिला था, मौका मिलते ही उसने गेम कर दिया। बॉस इस तरह की गलती करेगा मुझे विश्वास नहीं होता सर। तुम मानो ना मानो, जनता मानती है। इडियट्स, इतनी घाई क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को पहले यहाँ नहीं देखा? किसकी बॉडी है? एसीपी बॉस, इनको क्या हो गया? जल्दी से पुलिस को फोन करो। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ लोग एसीपी को मार के स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं। एसीपी बोस? डॉक्टर, हाँ? एसीपी बोस यहाँ आए थे क्या? आपको उन्होंने ब्लड दिया था। सर, वो उन्हें किस तरफ ले गए हैं? उस तरफ। आप मुझे थोड़ी देर के लिए बाइक देंगे प्लीज? कौन है तुम? हटो। वहाँ के चेकिंग हो रही है। एसीपी बॉस को पकड़ने के लिए सारी गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए नाकाबंदी की गई। अब हम क्या करें? रुको, मैं भाई को फोन करता हूँ। रिवर्स लो। बोलो। एसीपी को पकड़ने के लिए सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बॉस को पकड़ो, नारे लगाते लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? खत्म हो गई। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, बस के अंदर फेंक देते हैं। भागो भागो भागो।
ये जलती हुई बस में से बाहर नहीं आ पाएगा। चलो हम चलते हैं यहाँ से। भैया 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ भैया। भैया भैया आंखें खोलो भैया, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा भैया। भैया बोलो भैया, किसने आपका यह हाल किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बोलो भैया, आंखें खोलो भैया। भैया भैया बोलो ना भैया, प्लीज कुछ तो बोलो भैया। भैया भैया किसने आपका यह हाल किया? बताओ ना भैया, मैं आपको बचा भी नहीं पाया भैया। भैया भैया बोलो प्लीज। भैया भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। आंखें खोलो भैया, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? हम सब लोग कैसे रहेंगे? किसने आपका ये हाल किया भैया? आंखें खोलो, मुझसे बात करो ना भैया, मुझसे बात करो भैया। मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। भैया बात करो भैया, बात करो, बात करो ना भैया। भैया 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 श्री रंगम रंगनाथन। इस कलश को मैंने सिर्फ तस्वीर में देखा है, लेकिन एक दिन नजदीक से देखूंगा। वेगा चिट मैनेजर के मर्डर में एसीपी का हाथ है, ऐसा पता चला है। पिताजी क्या हुआ बहू? क्या हुआ? पिताजी पिताजी देखिए ना, एसीपी बॉस का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। ये तो अन्याय है पिताजी। न्याय का साथ देने वाले किसी भी ऑफिसर के लिए ये आम बात है। मेरा बेटा ईमानदार है, इस बात को एक दिन सारी दुनिया जानेगी। छोड़ने वालों को मारो। ये भगवान, अब क्या होगा? सुनिए जी, इसे बच्चा होने वाला है। जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलिए। संभल के उधर से पकड़ लो, संभालना गिर न जाए। संभल के। नहीं, भैया के ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है और वो झूठ है। इसे साबित करना बहुत जरूरी है। तब तक किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। भैया तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो लड़की चाहिए। लेकिन क्यों? आपको तो लड़का है ही नहीं ना। उसके लिए तो तू है ना। मैंने बचपन से ही तुझे बेटे की तरह पाला है, बेटे की तरह प्यार किया है, भाई की तरह नहीं। हमेशा तुझे बेटे की तरह ही रखा है।
बिल्कुल अपने पापा पे गया है बहू। दादाजी हाँ? पापा को फोन कीजिए, मैं बात करूंगी। पापा का फोन नहीं लग रहा है पिंकी। हेलो चाचू, पापा कहाँ है? पापा ड्यूटी पर है बेटा। चाचा मेरा छोटा भाई हुआ है। वो बिल्कुल पापा की तरह दिखता है। पापा को ये बात बता दो चाचू। लाओ बेटी, मैं बात करता हूँ। तू कहाँ चला गया है वेलू? तेरे भैया की कोई खबर नहीं मिल रही है। पापा वो काम से अपने बाहर गए हैं। तुम कह रहे हो कि काम के सिलसिले में गया है, पुलिस कह रही है कि वो पैसे लेकर भाग गया है। यहाँ क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया न्याय और इंसाफ के लिए मर मिटेंगे। लेकिन ये दुनिया नहीं जानती ना। दुनिया को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या हकीकत है, कब पता चलेगा, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी करो लेकिन उसे लेकर अस्पताल में जल्दी से आओ। ठीक है पापा। आपका ये हल किसने किया? ये तो दिनेश का लोकेट है। चलो। दिनेश कहाँ है? मेरे भैया को किसने मारा है? नहीं, बता। मेरे भाई मेरे पिता समान थे, उन्हें किसने मारा? बता बता। उमापति और डीआईजी ईश्वर पांड्यन दोनों ने। उनकी मदद किसने की? मैंने उनकी मदद की थी, मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे। तो जैसे धोखेबाज को मारना मतलब कोई गुनाह नहीं होता। अपने भाई के मरने के बदले सिर्फ एक ही आदमी को मारा। मेरा भाई नहीं मरा है, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं मरे हैं, वो अभी भी जिंदा है, ऐसा लोगों का भरोसा है। उसी तरह मेरा भाई बोस जिंदा है। बचा लो। शादी का खाना खाने के लिए सब लोग लाइन में खड़े हो क्या? वहाँ देखो, बेटा मर जाएगा। वो तम्बाकू खाकर मरेगा ये सोचा था, पर फांसी लगाकर मरेगा ये नहीं सोचा था मैंने। तुम अभी अपने भाई को छुड़ाओगे कि नहीं मदन? यही तो रोना है मेरा कि ये छोटा भाई है। मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। तुम्हें गाड़ने से पहले तुम्हारी शेविंग करनी है क्या? नो अंकल, अगर आपकी बेटी मेरी नहीं होगी तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा होगा अंकल जी? पुष्पलता नहीं तो क्या हुआ? तुम इतने खूबसूरत हो कि हजारों मरती होंगी। बैंक में जाना होता है। सॉरी अंकल, जब आपने उसकी शादी तय कर ही दी है तो मैं उसके बिना जी करके क्या करूँगा? इतने दिन जिंदा रहकर तुमने क्या कर लिया? धरती पर बोझी बनकर रह गए ना। उसे कुछ हो गया ना तो देख लेना। हम चारों कैंटीन के सामने फांसी लगा के मर जाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग पूजा में विघ्न डालने के जैसा? पहले से ही मेरा फ्रेंड वेलू प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और तुम लोग कैंटीन में प्रॉब्लम करोगे। मैं ही भाई के लिए कुर्बानी दे देता हूँ। शाहिद कपूर, जाओ अपने करीना कपूर को लेके जाओ। अब मैं फांसी क्यों लगाऊंगा? आई एम हैप्पी। चलिए, वो नहीं मरेगा। अरे क्या हुआ? भूषण खुदकुशी करने जा रहा था। बचाओ मुझे, मर जाऊंगा मैं। बचाओ। नीचे उतर। अरे चल हट बेवकूफ, तू तो मुझे मार ही देता। अच्छा हुआ भूषण बच गया। तुम बच गए, वरना इसके कत्ल के जुर्म में पुलिस स्टेशन में बासी रोटी खानी पड़ती। ब्रदर, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया ब्रदर। मामा, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। सर आप मीडिया को रोक नहीं सकते सर। पीछे हटो, कोई पास नहीं आएगा। पीछे हटो, सर बताइए तो कैसे चलेगा सर? आपको बताना ही होगा सर पब्लिक को। जाओ सब लोग पीछे।
क्या? सर यहाँ पर एक लेटर है सर। लाओ। चलो चलो सब लोग यहाँ से। कैसा लेटर है? लगता है सर कातिल इसको रख कर गया है। सर बताइए, आओ पास में आओ, कवर करो सर, पढ़िए ऊंची आवाज में पढ़िए सर, सबको मालूम होना चाहिए। ये बाहर की कंट्री का कॉलेज स्टूडेंट है। ये खतरनाक शातिर कातिल है। ये जो भी कत्ल करता है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पहचान नहीं हो पाती है कि ये कत्ल है या सुसाइड। इसी ने वेगा चिट फंड चेयरमैन को मारा था। ये और इसके साथियों ने मिलकर चिट फंड के करीब 600 करोड़ रुपए लूटकर पब्लिक को धोखा दिया है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग चिंता मत करें, आपके भरे हुए पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये चेयरमैन का कत्ल और चिट फंड का पैसा जिन लोगों ने लूटा है उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये लेटर बोस ने लिखा है, ये खबर बाहर आ चुकी है। अभी तक मेरे प्लान में कोई गलती नहीं हुई, फिर भी वो एसीपी कैसे बचकर निकल गया? जलती हुई बस से भी वो एसीपी बचकर भाग गया। अब वो हम सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। इतने लोगों के बीच से हमारा दुश्मन बोस कैसे बचकर निकला, ये जानना जरूरी है। रुकिए, उस जगह का कवरेज टीवी वाले कर रहे थे। रिवाइंड करो जरा। भाई, बोस को जब जलती बस में फेंका था उस वक्त उसकी सांस चल रही थी। तुमने इस बात को पहले क्यों नहीं बताया? हेलो सर, अभी बोस का फोन आया था। क्या कहा उसने? उसका अगला निशाना अपने एरिया का बड़ा ऑफिसर है, वो उसको खत्म कर देगा। अपने एरिया के डीआईजी आप हैं, आपसे बड़ा कोई ऑफिसर है? कहीं उसका निशाना आप तो नहीं है? मैं ना खुद को संभाल लूंगा, तुम नंबर ट्रेस करो। ठीक है सर। अभी तो तू फंस गया बेटा। बोस ने फोन किया था, उसने कहा है कि अगला निशाना मैं हूँ। भगवान भला करे। मुंह बंद करो। अब हम कैसे पकड़ेंगे उसको? मैरिज के लिए आप एक गोल गोल देखो। गोल गोल? गोल नहीं, माल नहीं, शादी के लिए मुहूर्त निकालने के लिए कह रहा है। कौन हो तुम लोग? हम 4 लोग यहाँ पे शादी के लिए आए हैं, हम विटनेस हैं। आप लोगों को क्या चाहिए? तुम चाहिए। डैडी, ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। डैडी, उठाओ उस लड़की को। गुरुजी, मैं कुंवारा रह जाऊंगा, कुछ करो ना। शिव शंकर, शिव शंभो। हम जो शादी करा रहे हैं इसमें दुश्मन लोग कभी भी यहाँ आकर दुल्हन को उठाने की कोशिश करेंगे। शिवा शिवा शंभू। ये शादी होने तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी को किडनैप नहीं कर पाए। दुल्हन को उठाने के लिए जो भी आए और जो भी दुल्हन को हाथ लगाने की कोशिश करे उसके हाथ वहीं पर काट कर फेंक दो। मदन, अरे बाप रे, कोई नहीं देख रहा है, तू इसको लेकर के जाओ। भाग जा। पकड़ो उसे, पकड़ो। कहाँ ले जा रहा? पकड़ो उसे, रुको। पकड़ो। बेटे, इस पे लेके भागो। हाँ थैंक्स मामा। लेकिन इसमें पेट्रोल नहीं है। चल, अरे छोड़, अरे छोड़ो, अरे भाई। अरे टकले बेवकूफ डैडी, मैं यहाँ गुंडों से लड़ रहा हूँ और तुम आराम से नारियल पानी पी रहे हो। आकर मेरी मदद करो बेवकूफ कमीने डैडी। मैं बचाऊंगा। ये पकड़। अरे बाप रे। सुनो बेटा, तुम यहाँ आकर आशीर्वाद लो। वहाँ से पैर आगे बढ़ाओ, आशीर्वाद ले लेता हूँ। अरे खड़े रहो ना। चलो जल्दी से गुरुजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। पैर गया मेरा। अरे मैंने आपको खड़े होने के लिए कहा था, आप बैठ जाएंगे तो क्या होगा? उठा कर लाओ, जल्दी आओ। अरे ले चल, चलो उठा उठो, के ले चल, उठो। जल्दी ले चल बेटा, उठा के ले चल। डैडी, ज्यादा रिएक्ट मत करो, सबकी जान खतरा में है। जल्दी चलो यहाँ से। जाओ जाओ, खुशी से बच्चे पैदा करो, खुशी से जियो। जाओ जाओ, बहुत अच्छे से रहना। अरे बाप रे। तू लॉरी में नहीं गया? अरे बेवकूफ, मेरी दुल्हन जाएगी तब मैं जाऊंगा ना। तुम भी नहीं गई क्या? तो फिर उस लॉरी में हमने किसको चढ़ा दिया? अरे पापी, शंभू शिव शंभू कह के असम में जाने वाली लॉरी में अपनी माँ को आराम से चढ़ा के भेज दिया।
ये डीआईजी का घर है, वो यहाँ से निकलने वाला है। अंकल, उसके बाद आप उसको फोन करेंगे और फोन करने के बाद तुम और अंजलि अलग अलग निकलोगे। वो यहाँ से उस सिग्नल पर आकर खड़ा हो जाएगा। अंजलि, तुम भी अपनी स्कूटी से जाकर उसके पास खड़ी हो जाओगी। हाँ। उसके बाद उसको डाइवर्ट करके इस जगह पर लेकर आ जाना। ये सारा काम सफाई से होना चाहिए। ये और तुम दोनों अंजलि की सुरक्षा करोगे। कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तुम सबको टाइम तो याद है ना? 10:30 AM। अंजलि, टाइम क्या हो रहा है? ये वक्त है घर में आने का। तुम किसके साथ घूम रही थी? डैडी। फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी कर रही थी या बेलू से मिलकर आ रही हो? हाँ डैडी, वेलू। नो, मैं जिसको पसंद नहीं करता मतलब नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं जिसे पसंद करती हूँ आखिर तक पसंद करती हूँ। बता कहाँ है तेरा भाई? बता कहाँ छुपा है तेरा भाई? डरपोक साला। दिनेश को मार कर पुलिस के सामने लटका दिया था। वो डरपोक था। तेरी मौत भी मेरे हाथों से होगी, समझ ले। बस करो उमापति। बोस को पकड़ने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। इसको ना उल्टा लटका देंगे, खून टपकने तक मारेंगे। उमापति, चलो चलते हैं। गाड़ी भेज दिया है। लेकिन वो गाड़ी है कहाँ? बाहर जाओ, जाकर देखो। डैडी, 475। इस घर में कोई फंक्शन है क्या? तुम्हारी शादी का फंक्शन है। मुहूर्त का वक्त हो गया है। जाओ, तैयार हो जाओ। हेलो, वेलू कहाँ है? मैं बहुत देर से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा है। तुम टेंशन मत लो अंजलि। मेरे डैडी जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। आप ही कुछ कीजिए ना। शादी? ठीक है, सुनो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ओके। सर, क्या एसीपी बॉस को पकड़ लिया है? जल्द ही पकड़ा जाएगा। सर 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 सर, एसीपी बोस को पकड़ने का मौका हाथ आया है। कैसे? बिजनेसमैन नागराज की लड़की को जानते हैं? नागराज की लड़की अंजलि को जानता हूँ। उस लड़की से एसीपी का भाई वेलू प्यार करता है, लेकिन उसके पापा उसकी शादी किसी और लड़के से जबरदस्ती करवा रहे हैं। इस शादी को रोकने के लिए एसीपी बोस वहाँ आएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। सही खबर है? यस सर, मैं अपने लोगों को लेकर वहाँ जा रहा हूँ, आप वहाँ पहुँचिए। वेलू, वो रजिस्टर ऑफिस गया। किस लिए? शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने। अंजलि और तुम्हारी शादी हो जाए तो उसके पापा से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ए, जरा अपना मोबाइल मुझे देना। ये लीजिए। ला। मैं बोस बोल रहा हूँ। तेरी मौत का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। अंजलि, बाइक पे बैठो। दुल्हन आ गई। आपकी लड़की कैसे आई ये सोच रहे हो ना? इसे मैं लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अंजलि, अभी भी मुहूर्त नहीं निकला है, चलो हम शादी कर लेते हैं। 1 मिनट। लड़की की रजामंदी के बिना अगर ये शादी करोगे तो क्या ये दोनों खुश रह सकते हैं? अगर खुश रहेंगे तो मैं अपने प्यार को भूल जाऊंगा। पापा। नहीं, चुप रहो। ये शादी हुई तो तुम ही क्या, हमारा सारा परिवार कभी भी खुश नहीं रहेगा। जीजा जी, जरा आप ही सोचिए कि अगर ये चाहता तो अंजलि की मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी करके यहाँ ले आया होता, लेकिन आपकी इज्जत की खातिर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ अंजलि की पसंद बिल्कुल सही है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अपना समय बहुत खराब आ गया है। क्या कह रहे हो तुम? अपने डीआईजी ईश्वर पांड्या को बॉस ने मार दिया है। अच्छा, आप अपनी सेफ्टी के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए। भाग कर छुप जाऊं, मैं कोई कॉकरोच नहीं हूँ। उमापति शिव हूँ।
साक्षात मौत हूँ, मौत। मेरे सामने जो आएगा खत्म कर दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ चल रहा है? डीआईजी कब आएंगे? 10 बजे का मीटिंग बोला था, 10:30 हो गए, लेकिन डीआईजी अभी तक नहीं आया। आते ही कहेंगे नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, बहाना बनाएंगे कि केस खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ वो एसीपी बॉस को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। हम ढूंढ रहे हैं, ये ड्रामेबाजी करेंगे और आखिर में केस बंद कर देंगे। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उसको पकड़ते पुराने डीआईजी शहीद हो गए, तो नए डीआईजी को तो अपनी जान की परवाह होगी ना सर। एग्जैक्टली, इसलिए प्रेस मीडिया में आने के लिए सोचा मैंने, ऐसा लगता है। सब लोग आ गए ना? नए डीआईजी आज ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आप लोगों से, जस्ट अ फॉर्मल मीटिंग है। ये बताइए सर, एसीपी बोस को पकड़ने के लिए पुलिस क्या स्टेप ले रही है, इसकी जानकारी देंगे आप? हमारे डिपार्टमेंट में हम स्टेप लेते ही हैं, नए डीआईजी आकर नया क्या कर लेंगे? सर, डीआईजी अभी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। कितने बजे आएंगे? सर, आप यहाँ पर कब आए? तुम उसको क्यों सल्यूट कर रहे हो? सर, यही हमारे डीआईजी हैं। सर, सर, बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। रिलैक्स। हाँ, क्या सवाल करना है करो। ये क्या सर, इस तरह का सरप्राइज क्यों दिया हमें? आपके साथ बैठने से आप लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में, ये सब पता चल गया। आपका पहला प्लान क्या है सर? राजीनामा देने का। क्यों सर, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले राजीनामा? 24 घंटे के अंदर मैंने एसीपी बॉस को नहीं पकड़ा तो राजीनामा दे दूंगा। इसे अपने पास रखो। क्यों मिस्टर शिवा गणेश, मैं क्या करूंगा यही सोच रहे हो ना? आई एम सॉरी सर। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले न्यूज के लिए इंतजार करिए। बोस को कैसे पकड़ेंगे? 600 करोड़ रुपयों को लूट कर गायब हुए एसीपी बोस को 24 घंटों के अंदर पकड़ेंगे, ये वादा किया है आए हुए नए डीआईजी गौतम गणेश ने, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बोस को अरेस्ट कर लिया। कैसे पकड़ा उन्होंने बोस को, ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर प्लानिंग सही रही तो हम किसी को भी पकड़ सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। क्या हम बॉस से बात कर सकते हैं सर? सॉरी, कल सुबह हम उसको कोर्ट में सरेंडर करेंगे, तब तक आप लोग उससे नहीं मिल सकते। उस डीआईजी ने एसीपी को अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट में सरेंडर करने से पहले बॉस को खत्म करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? बॉस की फैमिली में जितने भी लोग हो उन सबको उठा कर ले आओ, फिर मैं देखता हूँ वो कोर्ट में कैसे मुंह खोलेगा। बॉस को दिखाओ। ओके ओके, आप लोगों को क्या चाहिए? बॉस को हमारे हवाले करो। नहीं कर सकते। पर भरोसा नहीं कर सकते सर, बॉस को आप लोग मार भी सकते हैं। आपके फालतू सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? सर, मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ। आप अभी नहीं मिल सकती हैं। कल सुबह कोर्ट में बेल ऑर्डर होने के बाद आप उसे मिल सकती हैं। मेरे बेटे बॉस को हमारे सामने लाओ। ये नहीं होगा। अभी आप क्या करोगे? उसे देखे बिना हम नहीं हटेंगे सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। गुनहगार को मत बचाओ। गुनहगार को मत हेलो, नया डीआईजी क्या प्लान कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने बोस को अरेस्ट कर लिया है और लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देके बैठ गए हैं। साथ में तेरा परिवार भी बैठा है। ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करिए। ठीक है। सुनो, बोस भाग गया, सब लोग निकलो यहाँ से। अरे बोला ना, यहाँ से निकलो। सर, बोस भाग गया सर। क्या सच में भाग गया? सर, बोस को अरेस्ट कर लिया ये सच है, तो वो भाग गया ये भी सच है। बोस की फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया सर। वेरी गुड, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। उसको कुछ नहीं होगा। अपनी पुलिस सिविल ड्रेस में फॉलो कर रही है। एक बड़े पुलिस फोर्स का बंदोबस्त करो। द गेम इज गोइंग टू गेट ओवर। जीजा जी, एक अच्छी खबर है। बोस की टोटल फैमिली को किडनैप करके हमारे लोग यहाँ ला रहे हैं। लेकिन साथ में एक बुरी खबर भी है। अब क्या हुआ रे? डीआईजी कस्टडी से बोस भाग गया है। जब भी देखो हमेशा बॉस मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है रे?
अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपना परिवार बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये कौन है रे? ये बॉस का बेटा है। मैं इसके साथ मौत का खेल खेलूंगा। अरे क्या करें? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बॉस का बच्चा बनकर पैदा हुआ है ये, यही पाप है। कहाँ है बॉस? ये क्या मुंडन क्यों? बता, कहाँ है तेरा भाई बॉस? मुझे तू भी चाहिए, तेरा भाई भी चाहिए। 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, उसको लेकर आजा तू, नहीं तो तेरे परिवार के हर सदस्य को 10-10 मिनट के अंदर मारता रहूंगा। चाचा, आप जाकर पापा को लेकर आइए ना। ये कह रहे थे कि मेरे भाई को मार डालेंगे, बहुत डर लग रहा है। बेलू, मैं कह रहा हूँ, जाओ तुम जल्दी से बॉस को लेकर आओ। उसकी ताकत क्या है इसे पता चलना चाहिए। जाकर अपने भाई को लेकर आ, तब तक तेरे परिवार के साथ मौत की रिहर्सल करता हूँ। बॉस को बुलाने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाते क्यों नहीं? जाकर बॉस को लेकर आओ। बॉस को बुलाने के लिए बोला तो तू खड़ा होकर क्या पोज मार रहा है? जाके बॉस को बुला, चल। जो दुनिया में नहीं है उसे कहाँ से बुलाऊं? क्या बाप अपने बेटे से मिलना चाहता है? कैसे मिलाऊं एक बाप को अपने बेटे से? कैसे मिलाऊं बता तू? इन पापियों ने भैया को मार दिया पापा। तो क्या मर गया? ये क्या बोल रहा है बेलू? मार दिया पापा। इन्हीं हाथों से मैंने भैया की चिता को आग लगाई। पापा, देखना, देख उस लड़की को देख। उसके भाई ने जन्म लिया, ये बात अपने पापा को बताने के लिए उसने फोन किया था। लेकिन ये खुशखबरी सुनने से पहले इसके पापा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हे भगवान। मेरी भाभी बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत खुश थी, इसलिए कि जब उनका पति आकर अपने बेटे से मिलेगा तो बहुत खुश होगा। भैया अब कभी नहीं आएंगे, उनको अब कोई नहीं देख पाएगा। ये मैं इन्हें कैसे बताऊं? कैसे बताऊं इन्हें? ये दर्द तो नहीं समझेगा। देख मेरी भाभी को। सच्चे पुलिस वाले से शादी करने वाली लड़की को हर समय सिंदूर में डालने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा पति एसीपी बॉस ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। इन गुंडों में से एक भी बच के नहीं निकलना चाहिए। सबको मारो वेलू, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना वेलू। मैं अपने मरे हुए भैया की कसम खाकर कहता हूँ कि यहाँ से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आ जाओ।
सर 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 देखिए, सबको मारकर मुझे मार रहा है ये। अरेस्ट कर लीजिए सर इसको, अरेस्ट कीजिए सर, इसी ने बॉस को मारा है सर। हाँ, बकवास बंद कर। सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता। झूठे इल्जाम में फंसने के कारण भागा होगा और एक्सीडेंट में मारा गया होगा मेरा दोस्त बॉस। लेकिन इंक्वायरी से पता चला कि तूने ही मारा मेरे बॉस को, इसलिए तुझे पकड़ने के लिए बॉस को पकड़ने का ड्रामा किया था मैंने। तो मुझे अरेस्ट करके तुम कोर्ट में पेश करोगे? हाँ? तुझे अरेस्ट करूंगा किसने कहा? बेलू, मैं तुझे 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। पुलिस बैकअप। बेलू, अगर तेरा भाई यहां होता तो जो वो करता वो तू कर। बेलू, प्रेस वाले आ रहे हैं, तलवार नीचे फेंक दो। बेलू, फेंक दे। एसीपी बॉस कहाँ है? बताइए ना सर, प्लीज सर। ये सब करने के पीछे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुभाष चंद्र वो बोस। चीट फंड घोटाले की रकम 600 करोड़ मेरे पास है। मैं सरकारी गवाह बन जाता हूँ। वो कहाँ है सर? चले गए। भ्रष्टाचार करने वालों को काट कर फेंक दूंगा, ये धमकी देकर गए हैं। ये है हेडलाइन। टीवी और न्यूज़पेपर में इसको बड़ा न्यूज बनाकर फ्लैश करो। थैंक यू। बॉस जिंदा है, इसे सब लोग यकीन करें, ये जरूरी है। वो मेरे दिल के पास था, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया। अब जो गुनाह करेगा उसे हम बॉस के नाम से जेल में डालकर हाथ पैर तोड़ देंगे। बॉस के नाम से सब लोग अच्छा काम करने लगेंगे और बॉस के नाम पर लगा कलंक मिट जाएगा। अपनी फैमिली लेकर जाओ। जी सर।